दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। तो वहीं दोस्तों मौजूदा समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों अब देखना होगा कि होने वाले इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार फिर से बनेगी या कांग्रेस के सिर सजेगा पंजाब का ताज, या बीजेपी करेगी अब की बार उल्टफेर। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले फरीदकोट जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, फरीदकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का फरीदकोट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अजीत सिंह नगर। दोस्तों अजीत सिंह नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का अजीत सिंह नगर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पठानकोट। दोस्तों पठानकोट जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का पठानकोट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कपूरथला। दोस्तों कपूरथला जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का कपूरथला जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फाजिल्का। दोस्तों फाजिल्का जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का फाजिल्का जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फिरोजपुर। दोस्तों फिरोजपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का फिरोजपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मोगा। दोस्तों मोगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का मोगा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है श्री मुक्तसर साहिब। दोस्तों श्री मुक्तसर साहिब जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का श्री मुक्तसर साहिब जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तरन तारण। दोस्तों तरन तारण जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का तरन तारण जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बठिंडा। दोस्तों बठिंडा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 सीट जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का बठिंडा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है होशियारपुर। दोस्तों होशियारपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी का होशियारपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है संगरूर। दोस्तों संगरूर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का संगरूर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गुरदासपुर। दोस्तों गुरदासपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का गुरदासपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 19 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट, तो वहीं बीजेपी का अभी तक सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पटियाला। दोस्तों पटियाला जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को
3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का पटियाला जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जालंधर। दोस्तों जालंधर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का जालंधर जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में कांग्रेस ने पंजाब में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 26 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट तो वहीं बीजेपी का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अमृतसर। दोस्तों अमृतसर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें कांग्रेस को 6 सीट जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लुधियाना। दोस्तों लुधियाना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 7 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में कांग्रेस ने अपना पंजाब में पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 102 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी को 33 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य के खाते में 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। दोस्तों फतेहगढ़ साहिब जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का फतेहगढ़ साहिब जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रूपनगर। दोस्तों रूपनगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का रूपनगर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है भगत सिंह नगर। दोस्तों भगत सिंह नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का भगत सिंह नगर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मनसा। दोस्तों मनसा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का मनसा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरनाला। दोस्तों बरनाला जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य का बरनाला जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस को अब की बार 73 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 38 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी और अन्य के खाते में मात्र 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। धन्यवाद।